हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे स्नीज़िंग के बारे में, छींक के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, समर टू विंटर। जी, तो इस टाइम बदलते मौसम में कई बार हमें खाँसी, जुकाम, छींक या हल्का बुखार होने के चांसेस होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो आज हम छींक से रिलेटेड टॉपिक लेकर आ गए हैं कि बार-बार कई बार छींक आने से क्या हम घर पर ऐसा क्या उपाय है जिसे हम करके हम आसानी से खुद को रिकवर कर सकते हैं? तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे अब भी आपको पता है कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दी में ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू गर्मी के सीज़न। जी हाँ, और इसमें कई बार जैसे अभी आपको बताया खाँसी, जुकाम, छींक कई तरह के हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते और कई बार ये ज़्यादा समस्या बन जाते हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं? फर्स्ट है अदरक चाय या जिंजर टी। अगर आप वो क्योंकि ये आयुर्वेदिक इसमें गुण होते हैं और ये हेल्पफुल रहता है सर्दियों में। और अगर आप ये लेते हो अ, दिन में 2 से 3 बार तो 24 घंटे के अंदर आपकी जो रिकवरी है या जो प्रॉब्लम है स्नीज़िंग की, वो आपकी ठीक हो सकती है। फिर है टर्मरिक मिल्क या हल्दी दूध। अगर क्योंकि हल्दी तो अ, इंस की एंटीडोज़ मानी जाती है किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपको चोट लगती है या इस तरह की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है, अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हो, दूध तो आपके लिए काफ़ी राहत मिलती है और ये सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। फिर है रेस्ट। कई बार छींके आने से या आने का कारण भी ये होता है कि अगर आपने कुछ थिंग्स या मौसम के कारण छींकें बढ़ जाती है, तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार अगर आप बाहर घूमते हो तो इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है या किसी के टच में आते हो, तो अगर आप रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा और मेबी चांसेस ये रहते हैं रेस्ट से कई बार हम खुद को रिकवर कर सकते हैं। अगर रिकवर होंगे तब हम आगे किसी भी बीमारी से लड़ पाएँगे। फिर हाथ मुँह धोना। कई बार क्या रहता है कि सर्दी-जुकाम में कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हैंड टू हैंड फैलते हैं, जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से। तो अ, ये भी एक रीज़न है। और अगर आप टाइम टू टाइम हाथ मुँह धोते हैं, तो इस तरह के बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। फिर है तुलसी के पत्ते। आजकल कम घरों में मिलते हैं, लेकिन कुछ घरों में आपको तुलसी का पौधा मिल ही जाएगा। अगर आप इस तरह के तुलसी के पत्तों को चबाकर या चाय में डालकर 2-3 बार दिन में लेते हो, तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को रिकवर करने में सहायता करता है। फिर है गरारे। अगर आप गर्म पानी को या न थोड़ा-सा नमक डालकर उसे गरारे करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, जिससे आपके गले में खराश या आपकी छींक की प्रॉब्लम को भी या ठीक कर सकता है। जी, तो ये थे कुछ टिप्स जो आप आराम से घरों में अपना सकते हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी यानी कि बॉडी को रिकवर करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी। जी, तो ये थी थिंग्स स्नीज़िंग या छींक से बचने के या अगर आप उससे इफ़ेक्ट हो तो उसे ठीक करने के उपाय। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हो। और अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से ही इफ़ेक्ट हो इससे, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से उससे चेकआउट भी करवा के रिकवर कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की डिटेल। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।